किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जिंदगी में अगर पांडवों जैसा संकट आएगा तो याद रखना, हिस्से में श्री कृष्ण जैसा सारथी भी अवश्य आएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार एक संत घने जंगल में कुटिया बनाकर रह रहे थे। वहां वे अपनी आराधना कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, भगवान का इंतजार कर रहे थे, उनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, पर भगवान के दर्शन नहीं हो मिल रहे थे। उस जंगल में एक बार एक शिकारी आया। वो शिकारी के लिए वो जंगल नया था। किसी ने उसको बताया था कि इस जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, तो वो आ गया उस जंगल में शिकार की तलाश में। उसे कुटिया दिखाई दी और उसने जाके कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया। सोचा कुछ भोजन मिल जाएगा, कुछ पानी मिल जाएगा यहाँ से। बाबा जी ने दरवाज़ा खोला और उससे पूछा कि आप कौन हो। उसने साफ साफ बोल दिया, मैं शिकारी हूँ, शिकार करने के लिए आया हूँ। किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, तो बस आ गया। उस शिकारी ने बाबा जी से पूछा कि आप कौन हो और आप यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे थे। तो बाबा ने कहा, बोले मैं संत हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ यहाँ। शिकारी ये सब नहीं जानता था, तो वो पूछने लगा कि अच्छा करते क्या हो, मतलब क्या क्या काम करते हो। अब संत सोचने लगे कभी से मैं क्या समझाऊँ, कैसे समझाऊँ, क्योंकि वो शिकारी था, वो बस शिकार करना जानता था, उससे सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। अब बाबा जी उसको बताने लगे कि भैया मैं भी एक तरीके का शिकारी हूँ, मैं भी शिकार पर आया हूँ, पर मेरा जो शिकार है वो मुझे मिल नहीं रहा, मैं उसे बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। इस पर वो शिकारी कहने लगा कि आप मुझे बताइए कैसा दिखता है आपका शिकार, मैंने बड़े बड़े पकड़ लिए, अब टेंशन मत लो, मुझे बहुत अनुभव है। अब बाबा जी सोचने लगे इसे क्या बताऊँ, इसे क्या समझाऊँ इसको। फिर भी बाबा जी ने बता दिया कि मेरा जो शिकार है वो सावना सलोना दिखता है, सिर पे मोर मुकुट लगाता है, बांसुरी बजाता है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, मैं बहुत सालों से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। ये कहते कहते बाबा जी जो थे वो बहुत भाव विभोर हो गए, रोने लग गए। जब वो रोए तो वो शिकारी भी भावुक हो गया और वो भी रोने लगा और कहने लगा, आप चिंता मत करो, मैं उनको ढूंढ कर लाऊंगा, आपका शिकार पकड़ कर लाऊंगा। अब वो शिकारी कहने लगा कि बाबा जी आप चिंता मत करो, मैं आपके यहाँ पे अन्न और जल ग्रहण करने के लिए आया था, लेकिन अब मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ जब तक मैं आपका शिकार पकड़ नहीं लेता तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूँगा। बस मैं अभी गया घने जंगल में, अभी पकड़ कर लाता हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल गया घने जंगल की ओर। और वो बाबा जी सोच रहे थे उसको जाते हुए देख के, किसे कहाँ मिलेंगे, मैंने क्या बोल दिया इसको, कहाँ ढूंढेगा ये, इसको कहाँ भगवान मिलेंगे, मैं इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिले, इसको कहाँ से मिलेंगे। अब वो शिकारी घने जंगल में गया और जाते ही उसने बड़ा सा जाल वहाँ फैला दिया और खुद पेड़ पर जाकर बैठ गया और इंतजार करने लगा कि वो शिकार आए, सांवला सलोना, सर पे मोर मुकुट और बांसुरी बजाते वो भगवान का इंतजार करने लगा। वो बैठा रहा भूखा प्यासा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। बस वो यही इंतजार में था कि वो आए और मैं उसे पकड़ के बाबा जी के पास लेकर जाऊं। वो बहुत परेशान हैं। 4 दिन हो गए तो भगवान को लगा ये जाने वाला नहीं है, मेरे इंतजार में बैठा है, ये तो तस से मस नहीं हो रहा। तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए, वही रूप जैसा बाबा जी ने बताया था, और स्वयं चलते जा रहे हैं और चलते चलते उसके जाल में स्वयं ही फंस गए। वो जो शिकारी पेड़ पे बैठा था उसकी नींद लग गई थी, और जैसे ही जाल में आवाज़ हुई वो एकदम उतर के आया, अरे जे तो फंस गया, शिकार फंस गया। वो बहुत खुशी के साथ दौड़ कर आया और जल्दी से उठाकर बाबा की कुटिया की ओर चलने लगा। जो जाल था उसमें फंसे हुए थे भगवान, और उस जाल को कंधे पे लटका के चलने लगा, तेजी से जाने लगा बाबा जी के पास। और वहाँ से जाते समय रास्ते में वो कहने लगा कि अब जाने नहीं दूंगा तुम्हें, बहुत समय बाद मिले हो तुम, बाबा जी बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से, मैं उनके पास लेके चलूँगा तुम्हें। और बाबा जी कुटिया के सामने जाके वहाँ उन्होंने भगवान को उतारा और कुटिया को खटखटाया। और जब बाबा जी बाहर आए तो उनको बोला, देखो बाबा मिल गया आपका शिकार, मैं ले आया मैं। जैसे ही बाबा जी ने दरवाज़ा खोला उन्होंने सामने देखा कि सामने प्रभु खड़े हुए थे, जैसा रूप शिकारी को बताया था उसी रूप में खड़े हुए थे। और बाबा जी पैरों में गिर गए और बाबा जी कहने लगे, प्रभु भगवान, इतने समय से आपकी तपस्या कर रहा हूँ, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, इस शिकारी को आप कहाँ मिल गए। भगवान ने कहा, इसके भाव तुम्हारे भाव से भी ज़्यादा ताकतवर थे, ये संपूर्ण भाव से मेरी तपस्या कर रहा था। तुम तो जब तपस्या करते थे तो इधर उधर के ख्याल तुम्हारे दिमाग में आ जाते थे, लेकिन ये संपूर्ण भाव से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था, इसके मन में कोई विचार ही नहीं आया, ये 4 दिनों से मेरे रूप की प्रतीक्षा कर रहा है। इसकी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया और मुझे तो फिर आना ही था।
बाबा जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा जी रोने लगे और कहने लगे कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। कहानी बहुत छोटी है मगर सार बहुत बड़ा है कि अगर जिंदगी में आपका किसी चीज़ के लिए संपूर्ण भाव है, संपूर्ण लगन है, तो वो आपका काम कभी खराब हो ही नहीं सकता। आप अपने लक्ष्य से कभी हट ही नहीं सकते। अगर आप संपूर्ण भाव से भगवान की भक्ति करोगे, भगवान की आराधना करोगे, तो प्रभु आपको एक ना एक दिन दर्शन जरूर देंगे, आपको आशीर्वाद जरूर देंगे।